हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे साइंस की चैप्टर 14 वाटर ऑफ क्लास 6 की एक्सरसाइजेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो प्रोसेस होता है वाटर का वाटर वेपर में चेंज करने का उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, राइट। तो प्रोसेस होता है वाटर वेपर को चेंज करने में वाटर में उसे कंडेंसेशन कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हैं जो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बिना रेनफॉल 1 साल तक ये रेनफॉल नहीं होगी, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, इससे ड्रॉट हो जाएगा। एक्सेसिव जो रेन हो जाएगी अगर, तो फ्लड हो जाएगा, राइट। तो ये था। सेकंड पे चलते हैं। तो आपको क्या करना है कि ईच स्टेटमेंट में वेदर क्या इवेपोरेशन होगा या कंडेंसेशन होगा, तो लिखते हैं। तो सबसे पहले वाटर जो होगा ग्लास वाटर ड्रॉप्स जो होंगी वो अपीयर हो जाएंगी ठंडे पानी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो सेकंड का मैं बता देती हूँ क्योंकि एक्चुअली में आप लोग को मुझे बताना है, राइट। तो स्ट्रीम राइजिंग जो वेट क्लॉथ्स पे होगी वो आयरन हो जाएंगे, दे आर कॉल्ड इवेपोरेशन। जो फॉग आ जाता है विंटर में मॉर्निंग में, वो से कंडेंसेशन में आएगा। ब्लैक बोर्ड जो होते हैं हम जब उसमें रब करते हैं, देयर इवेपोरेशन। स्ट्रीम राइजिंग जो होता है हॉट ग्रिडल पे जब वाटर स्प्रिंकल किया जाता है उसके ऊपर, तो इट्स इवेपोरेशन। नाउ कमन टू द नेक्स्ट। वाटर वेपर जो होती है प्रेजेंट होती हैं सिर्फ मानसून में, ना, गलत। वाटर वेपर जो होती हैं वो ओशियन, रिवर, लेक्स, लेकिन सॉइल में नहीं होती, फॉल्स। जो प्रोसेस होता है वाटर चेंजिंग का वेपर में उसे हम एवेपोरेशन कहते हैं, राइट। जो एवेपोरेशन होता है वाटर का, वो प्लेस सिर्फ और सिर्फ सनलाइट नहीं करता है, गलत। जो वाटर वेपर होते हैं उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो अपर जो होते हैं अपर लेयर होती है जहाँ पे वो कूलर हो जाते हैं, इट्स ट्रू। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सपोज़ करो कि आपको अपनी यूनिफॉर्म जल्दी सुखानी है अंगीठी या फिर हीटर की हेल्प से। अगर हाँ सूख सकता है तो कैसे सूख सकता है, जो इवेपोरेशन होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा उसके टेम्परेचर के द्वारा। सो जब आप अंगीठी और हीटर में ले जाओगे सामने तो उसका हाइयर टेम्परेचर होगा और वो जल्दी सूख जाएगी। आप कूल्ड वाटर निकाल रहे हो रेफ्रिजरेटर से, उसको टेबल पे रखा, कुछ समय बाद उसके ऊपर छोटे छोटे मतलब धब्बे से आ जाते हैं, राइट। छोटे छोटे से ऐसे टिनी पोर्स आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो कंडेंसेशन हो रहा होता है, उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, राइट। तो जो वाटर एयर है उसके अंदर वेपर होता है जो कूल वाटर पे के उसमें आए हैं तो कंडेंस हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है वाटर पर्पस में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आपको क्या करना है, अपने चश्मे को साफ़ करना है। तो जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसके बाद उसको साफ़ कर लेते हैं। आपको एक्सप्लेन करना है क्यों वो वेट करते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में हमारे जो हम लेते हैं उसमें मॉइस्ट होता है, वो एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आता है जो हमारी ग्लासेस को वेट कर देता है और फिर वो कंडेंस हो जाता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं? एवेपोरेशन जो होता है टेक्स प्लेस करता है ओपन सरफेस एरिया पे। रिजल्ट में क्या होता है, वाटर वेपर कंटिन्यूसली वाटर एट एयर में ऐड हो जाते हैं। जैसे हायर जो सरफेस होता है अर्थ का, तो वो धीरे धीरे कूलर कूलर हो जाता है। सफिशेंट हाइट पे जाकर वो धीरे धीरे वो वाटर वेपर में बदल जाता है और उसके थोड़े छोटे जो ड्रॉपलेट्स में होते हैं उसे ट्रेनी ड्रॉपलेट्स होते हैं जो लास्ट में वही रहता है, फिर ऐसे क्लाउड बनता है। ड्राउट कब आती है? जब वहाँ पे बारिश नहीं होती है 1 साल से ज़्यादा कंटिन्यूसली, वो पानी और ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन नहीं होता रहता है। इस तरह से जब बारिश नहीं होती है और सॉइल जो है ड्राई हो जाती है, पॉन्ड्स और वेल्स जो हैं वहाँ के सूख जाते हैं, कुछ कारण पे वो ड्राई भी हो जाते हैं। जो ग्राउंड वाटर होता है वो सोर्स बिल्कुल उसका नहीं रहता, इस कारण से ड्राउट हो जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया था और इसकी एक्सरसाइजेज भी मैंने करा दी। 15 और 16 चैप्टर बचे हैं, उसकी एक्सरसाइजेज कंप्लीट एंड देन हमारी पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। आई एम सभी कि मैं आपका पूरा कंप्लीट करा पा रही हूँ। तो मीट यू नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर्स एक्सरसाइज। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।